बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं ईसा नकवी। मेरे साथ मौजूद हैं अदील सरफराज। अकब में सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। इस वक्त यहाँ पर पाकिस्तान की तारीख लिखी जा रही है और सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बिल्कुल उसी तरीके की है जैसे स्टेशन से ट्रेन जाने वाली हो और आखिरी सीटी, आखिरी विसल जो है उसकी आवाज़ आए कि अब जिसने ट्रेन पर सवार होना है, ट्रेन छूटने वाली है। यानी कि पाकिस्तान की मौजूदा सियासी मंजरनामे का अहम तरीन केस मखसूस नशिस्तों का मामला, ये केस अब उस स्टेज पर पहुंच गया है जहां पर तकरीबन वाज़े हो गया है कि कौन से जजेस इस वक्त किस किस्म का माइंडसेट इस केस के हवाले से बना चुके हैं और ये केस पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को डिटरमिन करेगा। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को या सुन्नी इत्तेहाद को कौंसिल को मिलती हैं, किसी को भी नहीं मिलती, या फिर हुकूमती इत्तेहाद को मिल जाती हैं। ये पूरी नंबर गेम जो है वो पार्लियामेंट में कौमी असम्बली में तब्दील कर देगा। आज जो कुछ हुआ कमरे अदालत में उसकी कुछ जुज़ियात आपने ट्विटर के ऊपर मुख्तलिफ क्लिप्स की सूरत में देखी होगी। दिल सरफराज से ज़रा बात करेंगे कि ये एक आज ऐसा मौका भी आया कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा उन्होंने भी अपना माइंड तकरीबन डिस्क्लोज़ कर दिया इस केस के हवाले से, और जो उन्होंने मखसूस नशिस्तों के हवाले से बात की वो वही दलाइल थे जो एक माह पहले हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील जब वो 3 रुकनी बेंच के सामने पेश हुए, जस्टिस मंसूर अली शाह ने यही सवाल किया था कि अगर आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो 200 आज़ाद उम्मीदवार इलेक्ट हो जाते हैं और 20-22 जो है वो किसी जमात के MNAs इलेक्ट होते हैं, तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 70 मखसूस नशिस्तें उन 200 के बजाय उन 20-22 अरकान को दे देगा? तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील ने कहा जी बिल्कुल ऐसा ही होगा, और उस पर अदालत में कहे लगे थे। लेकिन आज यही बात जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के मुंह से जब सुनी तो बहुत सारे लोग शशदर थे। आज अदालती कार्रवाई में क्या हुआ? अदील सरफराज, ओवर टू यू। आज की जो समाअत है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपने बड़ा खूबसूरती के साथ बयान किया है कि आज मोस्टली जजेस साहिबान की जानिब से जो राय है वो दे दी गई है टू सम एक्सटेंट कि वो इस पूरे मामले पर सोच क्या रखते हैं। असल सवाल क्या है? असल सवाल ये है कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ / सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलेंगी या दीगर मानदा सियासी जमातों को। उस सवाल के जवाब में आज चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जो कि इस वक्त मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि अक्सरियत में हैं, उनके साथ ज़्यादा नंबर ऑफ़ जजेज़ हैं जो उनकी राय से मुताबिकत रखते हैं, और उन्होंने ही ये कह दिया है कि अगर पार्लिमान में 90% अरकान जो हैं वो आज़ाद मुंतखब होकर आएँ तो भी जो मखसूस नशिस्तें हैं वो 10% बाकी मानदा सियासी जमातों में तकसीम और तमाम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी कि 10 के एतबार से 10% के एतबार से उनको मखसूस नशिस्तें मिले, बल्कि पूरी की पूरी मखसूस नशिस्तें उनको मिलेंगी। मैं हैरान हूँ कि इस सवाल के जवाब में जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से कुछ इस तरह की ऑब्जर्वेशन नहीं आई। गो कि हो सकता है वो अपने ऑर्डर में लिख दें, लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं उन्होंने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है, मुतनासिब नुमाइंदगी, उसके ऊपर बड़ी मुनासिब किस्म की बात की है। एक मौके के ऊपर उन्होंने पूछा कि बल्कि उन्होंने जो आइन का दिबाचा है उसके अंदर जो 3 दिन की मोहलत आपको मालूम है, जब ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में इन्होंने शमूलियत इख्तियार की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान ने, उस वक्त उन्होंने कहा कि जो आज़ाद अरकान है उनके पास ऑप्शन होता है कि वो किसी भी वक्त किसी भी सियासी जमात में शामिल हो जाएं। मगर ये जो 3 दिन के अंदर उन्होंने शमूलियत इख्तियार की है, जो आइन के अंदर दिया गया 3 दिन का मुद्दत है, इसका मकसद ही ये है कि 3 दिन में अगर वो किसी सियासी जमात में हिस्सा ले लेंगे, शामिल हो जाएंगे, तो वो जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है वो टिप ऑन करेगी, यानी वो मुतनासिब नुमाइंदगी फिर उस सियासी जमात को मिल जाएगी उसमें शमूलियत के बाद। ये बड़ा अहम उनका एक नुक्ता था। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक मौके के ऊपर ये भी कहा कि क्यों कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल नहीं हुए अरकान, बजाय इसके कि वो शामिल हो गए हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में। क्योंकि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ये कह रहे हैं कि अगर आप लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ही शामिल हो जाते तो आपका केस बेहतर होता, शायद आपको ये रिलीफ मिल जाता जो आज आप सॉर्ट कर रहे हैं। उस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने ही कहा कि जो लोग सियासी जमात छोड़ कर नहीं गए वो कैसे उसी सियासी जमात में वापस आएंगे। ये भी बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि जस्टिस अतर मिनल्ला ये कह रहे हैं कि जो सियासी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो ये क्लेम कर रही है कि ये आज़ाद अरकान उन्हीं के हैं, उन्होंने ही उनको कागजात नामजदगी दिए, वो जमा करवाए गए इलेक्शन कमीशन में, और उसके बाद फिर आम इंतखाबात में जब वो गए तो वो तमाम अरकान जो थे उम्मीदवारान वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, वो आज़ाद
बेशक इलेक्शन कमीशन ने उन्हें डिक्लेयर कर दिया है, मगर वो आज़ाद नहीं थे। उनकी जो पार्टी है वो भी रजिस्टर्ड पार्टी, एनलिस्टेड पार्टी है, तो आप उनको बिल्कुल ही नज़रअंदाज नहीं कर सकते उस पर। खैर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान भी बीच में आए, उन्होंने कहा कि देखें ये बल्लेबाज का भी एक मसला है, उनके भी टिकट के ऊपर बहुत से लोगों ने, आज़ाद उम्मीदवारान ने जो है ना इंतखाबात में हिस्सा लिया है। तो इस तरह की बहस चलती रही है। हमने देखा है कमल शोज़ब साहिबा, क्योंकि फैसल सिद्दीकी तो रिप्रेजेंट कर रहे थे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील को चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा मुतअद्दिद बार ये कह चुके हैं कि आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं, आपके जो एक तज़ाद है ना आपके आर्गूमेंट से वो नज़र आता है, क्योंकि आप केस प्लीड कर रहे हैं पीटीआई का, तो आप उस तरफ ना जाएं। फिर उन्होंने यहाँ पर एक बात की, उन्होंने कहा कि देखें आज पाकिस्तान तहरीक, आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को रिप्रेजेंट करते हुए ये कह रहे हैं कि ये आज़ाद अरकान जो हैं ये हमारे हैं, कल पीटीआई हमारे पास आ जाए वो ये कहे कि ये आज़ाद उम्मीदवार हमारे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, क्या हम टॉस करेंगे? उसके ऊपर फिर मज़ीद भी बात आगे बढ़ी। लेकिन ओवरऑल हमने देखा है कि आज अगर आप जजेस साहिबान की टोन को देखें, जो मैं बात कर रहा था फैसल सिद्दीकी साहब के आर्ग्यूमेंट्स की, उनसे ये एतराज़ था, और फिर जब सलमान अकरम राजा साहब आए तो उनका मसला चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, क्योंकि मैंने देखा है कि वो टेक्निकलिटीज़ में ज़्यादा आज इन्वॉल्व हो रहे थे। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ऑन द फेस ऑफ इट तो वो कहते हैं कि हम आइन जो है, आइन की रूह पर अमल पैरा होते हैं, हम आइन का जो टेक्स्ट है उसको देखते हैं। मैं तो लिटरली आइन को पढ़ता हूँ, मैं कोई आइन की तशरीह नहीं करता, ना ही आइन को रीराइट करता हूँ। तो उनकी जो लिटरली तशरीह है, जिसको बहुत से लोग तकनीकी नुकात के ऊपर अदालती फ़ैसले करार देते हैं, चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने तो दो टोक अंदाज में कह दिया है कि ये किसी भी सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। जहाँ तक ताल्लुक़ है कमल शोज़ब जो पीटीआई की गालिबन किसी वोमेन विंग की सदर भी हैं, उनके वकील थे सलमान अकरम राजा। पहले तो जब वो दलाइल के लिए आए तो उनको भी काफ़ी टफ़ टाइम मिला सलमान अकरम राजा साहब को, और उनसे कहा गया कि आपका यहाँ पर आना बनता नहीं है। बहरहाल उन्होंने आर्ग्यू किया अपना केस, और काफ़ी इन लेंथ आर्ग्यू किया। एक चीज़ हमने ऑब्ज़र्व की है, मैंने कम से कम अपने तौर पर, आप भी मौजूद थे, आपने देखा होगा कि गैर ज़रूरी तौर पर जब आपने एक वकील को इजाज़त दे दी है आर्ग्यू करने की, वो वकील आपके सामने आर्ग्यू कर रहा है, और वो वकील भी कोई नया वकील नहीं है, सीनियर वकील है, आप उसको आर्ग्यू नहीं करने दे रहे, वो एक बात अभी पूरी करता नहीं है, आपका एक दूसरा ज़िमनी सवाल आ जाता है, वो उस ज़िमनी सवाल को एड्रेस करता है, तीसरा सवाल आ जाता है, एक जज का आता है, फिर दूसरे जज का आता है, और फिर जजेस साहिबान ये भी कहते हैं कि नॉर्मली हम केसेस में जो है वो वकला के दलाइल सुनते हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रीत ये है कि हम जजेस के दलाइल भी सुनते हैं, और जजेस के एक दूसरे के ऊपर भी जो है वो काउंटर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। सर, जजेस, एक जज ने अगर एक सवाल पुट किया है, लेट्स से जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने एक सवाल रखा सलमान अकरम राजा साहब के सामने, तो उसका जवाब काजी फ़ायज़ ईसा साहब देते हैं। काजी फ़ायज़ ईसा साहब एक सवाल रखेंगे, उसका जवाब जस्टिस मुनीब अख्तर देंगे। कन्फ्यूजन यहाँ पर ये पैदा होती है, बिलखसूस उन लोगों के लिए जो अपनी टीवी स्क्रीनों पर बैठकर घरों में इस अदालती कार्रवाई को देखते हैं कि ये हो क्या रहा है। कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हैं, क्रिटिकल हो जाती है समाज, सुनने में समझने में मुश्किल पेश आती है कि हम इसको अखज़ क्या करें। तो मेरा जो आज की अदालती कार्रवाई है, बल्कि आधी कार्रवाई सुन के सर बाकायदा तौर पर सर में दर्द शुरू हो गया। अभी नकवी साहब से हमने टैबलेट्स भी मंगवाई हैं। हुआ ये कि आपने जब एक वकील को खड़ा कर दिया, उसको बोलने तो दें। आज मुझे यकीन करें अभी भी काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी पेश आ रही है सलमान अकरम राजा साहब के आर्ग्यूमेंट्स को कंपाइल करने में, क्योंकि वो अपनी एक भी बात किसी रुकावट के बगैर पूरी नहीं कर सके। उनकी जो सबमिशंस थी, जस्टिस याही अफरीदी मुतअद्दिद दफ़ा जजेस साहिबान के सवालात के बावजूद कहते रहे कि भाई आप अपनी सबमिशंस पूरी करें, अपनी सबमिशंस पूरी करें। तो मैं ये समझता हूँ कि एक राय तो आज ये है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो वकला हैं उनकी तैयारी मुकम्मल नहीं थी, मगर साथ साथ इस फैक्ट को भी डिनाई नहीं किया जा सकता कि उनको प्रॉपर बोलने का मौका भी नहीं दिया गया। मोस्ट प्रॉबली जब जजेस वकला साहिबान अपनी रिटर्न सबमिशंस अदालती फ़ैसला महफूज होने पर अदालत में जमा करवाएंगे, और फिर उन रिटर्न सबमिशंस को अदालती फ़ैसले का हिस्सा बनाया जाएगा, तो फिर हमें ज़्यादा बेहतर अंदाज में पता चलेगा। लेकिन ओवरऑल अगर मैं आपको आज एक बात बता दूं जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है आज की अदालती कार्रवाई को, ऑब्जर्वेशन अगर आप कहेंगे तो मैं बता दूंगा कुछ ऑब्जर्वेशंस जो चीदा हैं वो भी बता दूं। और वो दिलचस्प मौका जिस वक्त वकील फैसल सिद्दीकी ने फ़लस्तीन की, गज़ा की मिसाल दी, दैट वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। बिल्कुल, और नहीं इसके अलावा भी सर आज उन्होंने जब अपने आर्गूमेंट्स मुकम्मल किए तो एक बड़े मज़े का उन्होंने मुनीर नियाज़ी साहब का शेर भी पढ़ा, और वो अगर मुझे मिल जाए क्योंकि मेरा हाफ़िज़ा साहब के शेर से पहले मैं एक शेर जो कुछ पाकिस्तान के इस वक्त अदालती मंजरनामे पर और यहाँ पर हो रहा है इसके ऊपर
बिल्कुल सूरत हाल वही है कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। सबको मालूम है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर पेचीदगियाँ पैदा हुई हैं वो सारी स्टेम करती हैं 13 जनवरी का बल्ले का निशान वापस लेने का फ़ैसला, जिसके ऊपर आज ऑब्जर्वेशंस और रिमार्क्स में जजेस की तरफ से भी जो है वो इसके ऊपर कहीं ना कहीं बात की गई और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने उसके ऊपर अपनी पोजीशन और वजाहतें जो है वो देने लग गए। और एक मौका आया कि वकील फैसल सदीकी जो है उन्होंने कहा कि ये मामला जो है वो सब जुडिस है, ये इस कोर्ट के सामने मौजूद है। और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा कि ये उनको शायद मालूम नहीं था कि सर बिल्कुल उन्होंने हामिद खान के हवाले से उन्होंने रेफरेंस पे बात बिल्कुल उसके ऊपर पहले मैं जैसे अतर मिर्ज़ा साहब की ऑब्जर्वेशन आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के इंतखाबी निशान वाले फैसले की गलत तशरीह की। एक अदालती फैसले की गलत तशरीह का खमियाजा अवाम क्यों भुगतें? अदालती फैसले की गलत तशरीह को दुरुस्त किया जाना चाहिए था। अब ये इल्ज़ाम दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, जिसने 13 जनवरी का फ़ैसला दिया। फिर वो ये कहते हैं कि गलत तशरीह करके PTI को बतौर जमात इलेक्शन नहीं लड़ने दिया और इस गलत तशरीह की वजह से अवाम के जो हकूक़ हैं वो क्यों मुतासर हों। इस अदालत को कहना चाहिए कि वो तशरीह गलत थी। अब जस्टिस अतर मिर्ज़ा साहब ये कह रहे हैं कि हमें अपने इस फैसले के अंदर कंप्लीट जस्टिस का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 187, उसको इन्वोक करते हुए जो गलती माजी में हुई है उसको भी तस्लीम करना चाहिए और जो अवाम की नुमाइंदगी है पार्लिमान के अंदर उसको यकीनी बनाना चाहिए और उन लोगों को ही उसका हक भी मिलना चाहिए। जो मैं बात कर रहा था फैसल सिद्दीकी साहब के शेर की, तो जब समात का इख्तिताम हुआ तो फैसल सिद्दीकी साहब ने मुनीर न्याजी साहब का एक शेर पढ़ा। उन्होंने कहा कि किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते, सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते। और इसके ऊपर खैर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा शायद उस वक्त कोई फाइल पढ़ रहे थे, उन्होंने रद्द अमल नहीं दिया। दीगर जजेस साहिबान के होंठों पर एक मुस्कुराहट ज़रूर आई। और ज़ाहिरी बात है सर, मैं जो बात पहले आपसे कर रहा था, सवालात इतने ज़्यादा और वकील कितने जवाब देगा। और आप फुल कोर्ट का अंदाज़ा आप लगा लेना, आप अंदर मौजूद होते हैं कि 13 जजेस बैठे हैं, एक वकील सामने खड़ा है और हर जज जो है उसके लिए बड़ा बाइज़्ज़त है, बड़ा बाएहतराम है। उसने हर जज के सवाल का जवाब भी देना। एक सवाल ऐसा है जिसके ऊपर 15 मिनट, आपको शायद 15 मिनट भी कम पड़ जाएंगे, आप उसका जवाब अकमलियत के साथ दे सकते। गुज़िश्ता समात पर जैसे मंसूर अली शाह साहब ने कहा था कि मैं अमेरिका में या कनाडा में, वहाँ पर एक रिवायत है ना कि वहाँ पर एक टाइमर लगा होता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि 10 मिनट का वक्त दिया जाता है या 20 मिनट का वक्त दिया जाता है वकील को। टाइमर स्टार्ट होता है जैसे ही उनके आर्ग्यूमेंट शुरू होते हैं, 20 मिनट ख़त्म होते ही उसने आर्ग्यूमेंट्स कंक्लूड करने होते हैं। तो यहाँ पर भी वो होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर होगा फिर ये भी देखना होगा कि वहाँ के जजेस साहिबान खामोशी से सिर्फ आर्ग्यूमेंट सुनते हैं। इसके बाद जस्टिस अतर मिर्ज़ा साहब ने यह भी कहा कि ईवान को नामुकम्मल नहीं छोड़ा जा सकता। मेरी नज़र में ईवान को मुकम्मल करना इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन वोटर्स के हकूक़ का मुहाफ़िज़ होने की बजाय मुखालिफ बन गया है। मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलनी है या PTI को, ये इलेक्शन कमीशन ने तय करना था। हमारे होते हुए भी हकूक़ पामाल हो रहे हैं, इनका तहफ़्फ़ुज़ हमारी ज़िम्मेदारी है। आज वाहिद एक मैंने सुना है जस्टिस अतर मिर्ज़ा साहब को, मैंने मुतअद्दिद उनके ऊपर ट्वीट्स भी किए हैं, जो बार बार इस एक नुक्ते के ऊपर सर बात कर रहे हैं कि डिसएनफ्रेंचाइज नहीं किया जा सकता आवाम को, और इलेक्शन कमीशन की यह आईनी जिम्मेदारी है कि वो उनके हक के राय दही को प्रोटेक्ट करे और यही उनका आईनी मैंडेट और है। इसका जवाब फिर काजी साहब ने दिया। वो कहते हैं कि डिसएनफ्रेंचाइज का इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हमने कर दिया है। हमने क्या डिसएनफ्रेंचाइज किया? हमने फैसला दिया आइन और कानून की रोशनी में। हमने जो फैसला दिया बल्ले के निशान का, आपके अली ज़फ़र साहब आज यहाँ पर उसमें जाहिर है कि सवाल है सिलेक्टिव जस्टिस का। एक बात जो है वो बड़ी वाज़ेह हो गई है आज की जो प्रोसीडिंग है उससे, कि अदील की अपनी जो है वो असेसमेंट भी यही है और ज़्यादातर लोग जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद थे उनकी अपनी असेसमेंट यही है कि शायद कोई फेवरेबल डिसीजन नहीं होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लिए। लेकिन एक बात और भी वाज़ेह हो गई है, जो जजेस हैं उन जजेस के रिमार्क्स और सवालात की नौइयत, जो दूसरे मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो उस पेज पर नहीं है जिस पर काजी फ़ाइज़ ईसा हैं, उनके इख्तलाफी नोट बड़ा गदर मचाएंगे। जो जिस किस्म के इख्तलाफी नोट आएंगे, शायद फ़ैसले के बाद फ़ैसले से ज़्यादा जो चीज़ें डिस्कस होंगी और जिसकी बुनियाद के ऊपर एक डिस्कोर्स बनेगा वो होंगे वो इख्तलाफी नोट जो जज जो है वो इस फैसले से इख्तलाफ करेगा। इसमें अभी एक चीज़ और भी वाज़ेह होनी चाहिए कि अभी पिक्चर बाकी है। अभी तो सर आधी समात हुई है, अभी तो इलेक्शन कमीशन को सुनना बाकी है। जो आज बहुत से लोग, मैं ये कहूँगा कि खुशियाँ मना रहे हैं कि
जजेस साहिबान मौत से उधर हो गए, वो कल को आप देखिएगा उनके सवालात इलेक्शन कमीशन से क्या होंगे। तो हम सिर्फ जजेस के सवालात के ऊपर एक कंपैरिजन और बड़ा दिलचस्प होगा, कल एक कंपैरिजन और बड़ा दिलचस्प होगा कि फैसल सिद्दीकी और सलमान अकरम राजा, इन दो लोगों को आज बोलते हुए जितनी मरतबा इंटरप्ट किया गया, जिस तरीके से सवालात किए गए, कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को क्या उसके वकील को टफ टाइम मिलता है? क्या उनसे इसी तरीके से सवाल होते हैं? क्या उनको इंटरप्ट किया जाता है या फिर उनके आर्गुमेंट को बढ़ावा दिया जाता है, उसको बढ़ाकर उसमें ऐड ऑन किया जाता है? इससे भी बहुत सारी चीजें ये देखें, ये सब दोनों तरफ यही होता है। आज अगर कोई एक जज लुकमा दे रहे थे, वकील साहब को बता रहे थे कि रास्ता दे रहे थे कि आप इस तरफ जाएं, कल को दूसरे वकील साहब को ये कह रहे होंगे। मसला ये है कि हमारे जो जजेस साहिबान हैं वो पेशेंट हेयरिंग की एक बात है ना, वो पेशेंट हेयरिंग देते नहीं है वकला को। आप भाई उनका आर्ग्यूमेंट है, आधे घंटे के अंदर आप दे दें या घंटा दे दें, उनको मुकम्मल करें। वो जब अपना आर्ग्यूमेंट मुकम्मल कर लेंगे आपको ज़्यादा आसानी होगी अपना माइंड बनाने में। मैं देखते हैं जनाब अब आगे इस समात में क्या मामलात जो है वो मज़ीद सामने आते हैं। जाते जाते इस वीडियो से मैं ये ज़रूर बता दूं कि आज जाहिर है कि तमाम तरफ फोकस लोगों का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आर्गूमेंट ये सब कुछ आया होगा, लेकिन जो खबरें आई हैं वो खबरें आई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके सामने रखूंगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से क्या कुछ आज बहुत ही अहम खबरें हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।